नमस्कार दोस्तों, 16 सितंबर को बुध देवता सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और सूर्य बुध की राशि में विराजमान है। तो बुध के इस गोचर से सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होने के कारण कई प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है और वहीं कई प्रकार के दुर्योगों का भी निर्माण हो रहा है। उन दुर्योगों में मुख्यतः हैं खल योग और दूसरा है दैन्य योग। क्योंकि 16 सितंबर को बुध सिंह राशि में गोचर करने से 4 राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और वहीं 8 राशियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और आइए जानते हैं कि वह 4 राशियां कौन सी हैं जिन पर बुध के गोचर से राजयोग का निर्माण हो रहा है और वहीं वह 8 राशियां कौन सी हैं जिन पर बुध के गोचर से 16 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेष राशि पर। जातक को मेष राशि में जो बुध है वह पुत्र भाव यानी पंचम भाव में गोचर करने जा रहा है और वहीं षष्ठम भाव में सूर्य विराजमान है। क्योंकि षष्ठम और पंचम भाव इन दोनों का जो राशि परिवर्तन है यह कहीं भी शुभ नहीं है, क्योंकि षष्ठम का और पंचम का संबंध बन रहा है और यह संबंध दैन्य नाम का जो दोष है वह उत्पन्न कर रहा है। इस दोष में क्या होता है कि जातक के घर में संतान को हारी बीमारी लगी रहेगी, उसकी शिक्षा दीक्षा में भी परेशानियां आएगी, उसको यदि वह कहीं अध्ययन कर रहा है तो उसमें भी उसको रुकावट देखने को मिलेगी। ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में उथल पुथल मचाने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि में जो बुध है वह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और जो सूर्य है वह पंचम भाव में विराजमान है। तो यानी कि पंचम और चतुर्थ इन दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य और बुध में। तो यह बहुत हद तक सही है और यह कहीं ना कहीं केंद्र कारक, केंद्र से पंचम भाव का जो ये संबंध बनता है यह कहीं ना कहीं शुभ होता है, राजयोग कारक होता है। तो वृष राशि के लिए यह जो गोचर है वह खूब परिवार के लिए सुख शांति और जमीन जायदाद खरीदने के भी योग बन रहे हैं। और यदि वह राजनीति में है तो राजनीति में उसे जनता से खूब आशीर्वाद मिलने वाला है। तो इसलिए वृष राशि के लिए यह गोचर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छा समय लाने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में जातक को जो बुध है वह तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, भाई और बहन का भाव होता है। और वहीं जो सूर्य है वह केंद्र में चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यह कहीं ना कहीं केंद्र और तृतीय भाव इन दोनों का आपस में अंतर संबंध है। जातक को यदि तृतीय भाव का केंद्र और द्वितीय भाव से राशि परिवर्तन हो जाए तो यह खल नाम का दुर्योग बनाता है। यह कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने में खलल उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है। तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा दोष प्रवृत्ति का योग है। इसमें क्या होता है कि वह अनायास ही कहीं ना कहीं जहाँ पर काम बिगड़ने वाला हो वहाँ पर पराक्रम दिखाएगा, यानी कि वह वहाँ पर चेष्टा करेगा जहाँ पर काम बिगड़ने वाला हो। भाइयों और बहनों से भी उसके जो संबंध है वह मधुर नहीं रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं भाग्य में भी अवनति देखने को मिल सकती है। तो यह था हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए। तो मेरे जातक को कर्क राशि में जो ये बुध है वह द्वितीय भाव में गोचर करता है और जो सूर्य है वह तृतीय भाव में विराजमान है। तो यह तृतीय और द्वितीय का राशि परिवर्तन संबंध है। क्योंकि हालांकि मैंने पहले बताया है कि यदि केंद्र का तृतीय भाव का केंद्र से या द्वितीय भाव से राशि परिवर्तन हो जाए तो यह खल नाम का दुर्योग बनाता है। यहां भी कर्क राशि में
वह खल नाम का दुर्योग बना रहा है, जिससे जातक को कहीं ना कहीं पैसे की हानि होगी। उसका जो संचित धन है वह गलत कार्यों में खर्च होने वाला है, और उसका जो ये पराक्रम है वह कहीं ना कहीं काम को बिगाड़ने वाला ही होगा। उसके काम बिगड़ने वाले हैं, तो इसलिए 16 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक उसे सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। जातकों, सिंह राशि के लिए यह गोचर कई राजयोग बना करके लाया है। इसमें जो ये बुध है वह लग्न में विराजमान होकर के, लग्न में गोचर करके, और सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जातक को अपने आप से स्वभावतः उसको धन की प्राप्ति होगी। उसका जो बोलचाल है, उसकी जो वाणी है, कहीं ना कहीं संबंध को स्थापित करने वाली होगी, और राज कार्य में और अपने जो भी अधिकारी वर्ग है उनसे संवाद में उसे सफलता देखने को मिलेगी। उसके बड़े परिजनों से उसके जो संबंध है वे मधुर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से धन के आगमन का योग बन रहा है। यदि उसके कोई काम रुके हुए हैं तो वह इस समय बन सकते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह बुध का गोचर बहुत ही आशीर्वाद लेकर के आया है। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। तो मेरे जातकों, कन्या राशि में जो ये बुध है वह 12वें भाव में गोचर कर रहा है, और जो सूर्य वह प्रथम भाव में यानी कि लग्न में विराजमान है, क्योंकि लग्न का द्वादश भाव से राशि परिवर्तन वाला संबंध बन रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं दैन्य योग बन रहा है। इसी स्थिति में भी जातक के खर्चे होंगे, खूब खर्चे होंगे। वह अपने खर्चों को रोक नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं उसको मानसिक परेशानी भी देखने में पड़ सकती है। और इस समय में 16 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के कार्यकाल के बीच में वह अनिद्रा का भी शिकार हो सकता है। उसे कहीं ना कहीं अशांति देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो ये बुध है वह एकादश भाव में गोचर कर रहा है, वहीं सूर्य द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। तो ये जो राशि परिवर्तन का संबंध है यह द्वादश और एकादश का आपस में संबंध है। तो ये एकादश और द्वादश का जो राशि परिवर्तन है ये भी अच्छा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जातक कमाएगा भी और साथ के साथ खर्चे भी खूब होंगे। ऐसी स्थिति में जातक कोई धन संचय नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट कचहरी में और हारी बीमारी में उसके खर्चे लगे रहेंगे। मानसिक अशांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए भी यह जो बुध का गोचर है यह अच्छा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि में जो बुध है वह दसम भाव में गोचर कर रहा है, और सूर्य एकादश भाव में स्थित है। यानी कि एकादश भाव और दसम भाव में राशि परिवर्तन का संबंध है। यह बहुत अच्छा संबंध है। जातक अपने कर्मों से धन का सृजन करेगा, और अपने कर्मों के आधार पर वह आय के और भी आयाम स्थापित करने वाला है। यह अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि दसम भाव का संबंध यदि एकादश भाव से हो जाए तो जातक के जो सोर्स ऑफ इनकम है वह स्वतः ही खुल जाते हैं। उसका जो ये व्यापार है वो एकदम चल पड़ता है। तो यदि कोई भी जातक जो वृश्चिक राशि का है वह इस समय बिल्कुल भी अपने रोजगार शुरू कर सकता है। कोई भी बिजनेस हो वह शौक से शुरू कर सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग लेकर के आया है। अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए भी ये जो बुध का गोचर है यह बहुत ही अच्छा समय लाने वाला है। इसमें क्या है, बुध भाग्य भाव यानी नवम भाव में गोचर करके और सूर्य दसम भाव में विराजमान होकर के दसम का नवम भाव से राशि संबंध, राशि परिवर्तन संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक भाग्य से कर्मों के आधार पर धन का संचय करेगा, उसके बिगड़े हुए काम बनेंगे, और कहीं ना कहीं वह भाग्य से अपने जो रोजगार हैं, अपने जो कार्य हैं उनको बना लेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा राजयोग लेकर के आया है। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम भाव में गोचर करके
नवम भाव में सूर्य के साथ में राशि परिवर्तन संबंध बनाता है, यह योग अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता पिता को कष्ट रहेगा, ज्यादातर पिता को कष्ट रहेगा और कहीं ना कहीं उसको मानसिक तनाव रहेगा। उसका धन खो सकता है या फिर चोरी हो सकता है। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत सावधानी पूर्वक काटने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए भी यह जो बुध का गोचर है, यह सप्तम भाव में बुध गोचर करके और सूर्य अष्टम भाव से राशि परिवर्तन संबंध बना रहा है। यह कहीं ना कहीं पत्नी से खलल उत्पन्न करेगा, पत्नी से दूरी कहीं ना कहीं ये डालेगा और उसका जो ये धन है, उसका जो जमा पूंजी है, उसका भी खोने का डर लगा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह जो बुध का गोचर है, यह इतना अच्छा फल नहीं देने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए जो बुध है वह षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है और जो सूर्य है वह सप्तम भाव में विराजमान है। इसलिए षष्ठम का सप्तम से राशि परिवर्तन संबंध बनने के कारण यह कहीं ना कहीं जातक को दैन्य दोष में ला करके खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में जातक अपने पत्नी से लड़ाई करने वाला हो सकता है, यानी कि ऐसे समय में ऐसे संयोग बन सकते हैं जिससे पत्नी से लड़ाई स्थापित हो जाए। ऐसे समय में वह अपने रोगों पर खर्चा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके शत्रु पनप सकते हैं, अनायास ही शत्रु पनप आते हैं। ऐसी स्थिति में अचानक ही उसको मानसिक तनाव और अनिद्रा का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए भी ये जो बुध का गोचर है, यह अच्छा नहीं है। इसलिए जातकों, हमने देखा कि बुध का गोचर केवल 4 राशि के जातकों के लिए अच्छा है। तो पहली है वृष, सिंह, वृश्चिक और धनु। बाकी की जो 8 राशियां हैं उनके लिए जो बुध का गोचर है यह अच्छा नहीं है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। केवल 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का यह योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम बुध का बीज मंत्र उसका जाप करेंगे और यदि आपने बुध का रत्न पन्ना बनवा रखा है तो ऐसी स्थिति में वह धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रहे कि वह अष्टमेश ना हो, षष्टमेश ना हो और द्वादशेश ना हो। ऐसी स्थिति में हम पन्ना धारण कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में हरे रंग का त्याग करें, हरे रंग के वस्त्र न पहने। ये मुख्य उपाय करते रहें और आप इस समस्या से दूर हो जाएंगे। तो जातकों, हमने 12 राशियों के बारे में जाना। बुध का जो गोचर हो रहा है उससे 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हमें रोजगार कब प्राप्त होगा, हमारी शादी कब होगी, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हमारी संतान कैसी होगी, संतान में पुत्री होगी या पुत्र होगा, पहली संतान हमारी कब होगी, इन संपूर्ण चर्चा के लिए यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके आप इस पर भेज सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि 1 या 2 दिन में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके पूरी तरह से संतुष्ट करके हम आपको प्रेषित कर देंगे। नमस्कार।